Marriage is built on many things: love, respect, understanding, care, romance. But the foundation that holds everything together is trust. And the truth is, even in a strong marriage, trust can break. Sometimes because of misunderstandings, sometimes because of emotional distance, and sometimes because of mistakes we didn't intend to make. But the real question is, can trust be rebuilt after heart? Yes, it can, but it needs honesty. It can be rebuilt, but it needs honesty, patience, and consistent effort from both partners. So, welcome you all to my new video. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो व्हाई ट्रस्ट ब्रेक्स. ट्रस्ट doesn't break only because of big betrayals. Even small emotional hearts repeated over time can create cracks. Not listening, hiding emotions, lying about small things, not keeping promises, or letting ego come between you. These small actions build distance. And when distance grows, even a small mistake feels like a big wound. तो ट्रस्ट क्यों टूटता है समझ में आ गया. झूठ बोलने से, प्रॉमिस रख के नहीं करने से, इमोशन हाइड करने से, अच्छे से नहीं सुनने से, ईगो बीच में लाने से, किसी भी ऐसे रीजन से हो सकता है. तो अब ऐसे करते करते डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. इसको हील कैसे करना है? तो स्टेप 1, एक्नॉलेजमेंट. Healing begins when the heart is acknowledged, not defended, not justified, just acknowledged. A simple, honest acceptance. Yes, this hurt you, and I am ready to understand it. This is the first step toward rebuilding trust. तो ट्रस्ट रिबिल्ड करने के लिए मतलब ये आज का टॉपिक जो था एक्चुअली दिल टूटने के बाद फिर से जोड़ सकते हैं क्या, मतलब हीलिंग आफ्टर हर्टिंग. तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है एक्नॉलेजमेंट. अगर मैंने सामने वाले को हर्ट किया है, देन आई नीड टू एक्नॉलेज कि मैंने उसको हर्ट किया, उसको बुरा लगा. मुझे मानना पड़ेगा. आई नीड टू एग्री ऑन दैट इट इज. तो स्टेप 2, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस. ट्रस्ट हील्स व्हेन कॉन्वर्सेशन बिकम ऑनेस्ट. When both partners sit together and share their feelings without shouting, without blame, without ego. One talks, the other listens. And listening doesn't mean waiting for your turn to reply. It means trying to understand the pain behind the words. तो that is it. पहले तो मुझे acknowledge करना पड़ेगा कि हाँ उसको बुरा लगा है मेरे ये एक्शन से. ओके, लेट्स हियर. अब सेकेंड आता है कि ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की सुनना पड़ेगा मुझे कि क्यों कैसा कैसा फील हो. तो उस मेरा पार्टनर अब मुझे बोलेंगे कि ऐसा 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 हुआ, तो मुझे सुनना है, जवाब देने के लिए नहीं, नॉट टू रिप्लाई, जस्ट टू अंडरस्टैंड हिज पेन. तो उसके बाद मैं उसको समझाने के लिए शायद कुछ ऑब्वियसली बोलूँगी, बट दैट्स नॉट मेन गोल. सुनने के लिए सुनना, दैट इज़ द मेन थिंग. सो स्टेप 3, ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी. टू रिबिल्ड ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी इज इम्पॉर्टेंट. When your partner feels safe, included, and updated, the mind stops creating doubts. And consistency matters even more. One big promise never heals trust, but small, consistent actions every day, they do. तो एक तुम बड़ा कोई प्रॉमिस कर दोगे कि तुम्हें मैं प्लैटिनम का चेन दूंगी या बाहर कोई ट्रिप पे ले जाऊंगी, दैट हिल नहीं कर सकता. छोटे छोटे चीज़ एंड कॉन्सिस्टेंट रहना. एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी एक चीज़ ऐसा है जो मैं हर बार बोलती हूँ रहना चाहिए मेरे और पार्टनर के बीच में है. दैट इज़ द थिंग कि तुम हर चीज़ से संभाल के उभर सकते हो. ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो ट्रस्ट रहेगा. इट्स लाइक 100% ट्रांसपेरेंसी कि मैंने ये खरीदा, मैंने ये खाया, मैंने ये किया, मतलब बीच में थोड़ा सा भी, मतलब 1% नहीं, 100% ट्रांसपेरेंसी सब कुछ. सो नाउ व्हाट द हार्ट पार्टनर नीड्स. जो मतलब हार्ट पार्टनर, हाँ, जिसका दिल दुखा है उसको क्या चाहिए. When someone is hurt, they need reassurance. They need emotional safety. They need to see real effort, not only hear sorry. They need time and a little bit of gentleness. मतलब उसको क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि मैं समझ रही हूँ, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी, एंड उसका पेन मैं समझ रही हूँ, उसके लिए मैं अंदर से थोड़ा सा सॉरी भी फील कर रही हूँ. मुँह से बोलने से कुछ नहीं होता. एंड
मैं उसको खुश करने के लिए एंड उस जो मैंने हर्ट किया वैसा ना हो इन फ्यूचर, उसके लिए मैं एफर्ट दे रही हूँ. दैट थिंग विल मेक माई पार्टनर हैप्पी एंड वो हिल भी हो जाएगा धीरे धीरे ऐसे. What the partner who heart needs to do. If you are the one who caused the heart, remember, rebuilding trust isn't about proving yourself in one day. It's about showing, not saying. Being patient, not defensive. Changing habits, not giving explanations. Your behavior should slowly show your partner that a mistake won't repeat. यही है मतलब जिसने दिल दुखाया है उसको यही सब करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट आता है हीलिंग एज अ टीम. टीम मतलब दोनों मिलके, हस्बैंड वाइफ मिलके, दैट इज टीम. व्हेन द ट्रस्ट ब्रेक्स it feels like both are standing on opposite sides of a breach, but rebuilding means walking towards the center together. Setting new boundaries, rebuilding emotional intimacy, celebrating small improvements, being kind to each other and being kind to process. इतना ही मतलब मैंने दिल दुखाया तो ऑब्वियसली मुझे तो कोशिश करते रहना पड़ेगा एंड आई कांट एक्सपेक्ट कि एक दिन में या 2 दिन में ठीक हो जाएगा. तो मैं एफर्ट देते रहूँगी एंड जो सामने वाला है जिसको बुरा लगा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा एफर्ट दिखेगा, मेरा ट्रांसपेरेंसी में जो दे रही हूँ दिखेगा. तो हम उसको एक दूसरे को काइंड होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, थोड़ा सा फिर से कोशिश करना पड़ेगा. तो इतना ही. एंड देन आता है तो ये इतना ही मतलब दोनों को मतलब उसको भी थोड़ा करना पड़ेगा कोशिश. ऐसा नहीं कि वो रिजिड होकर बैठा रहे, थोड़ा सा करना पड़ेगा अगर सामने वाला कर रहा है हद तक. एक मतलब अगर किसी के साथ मैं मतलब चीट वगैरह कर दूँ तो दैट इज़ एक्सट्रीम थिंग. आई एम नॉट सेइंग एक्सट्रीम थिंग जो हो ही नहीं सकता. ये कुछ एक दूसरे को दिल दुखाने वाला नॉर्मल भी होता है दैट थिंग. तो सामने वालों को भी कोशिश करना पड़ेगा. जैसे ऐसा बहुत बार हो जाता है कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, हस्बैंड वाइफ में से किसी एक का बर्थडे है, जैसे कि मेरा हस्बैंड का बर्थडे है. उसी दिन मैं अपने फ्रेंड्स का मतलब ऑफिस कॉलीग कोई या बाहर से मतलब हम लोग हैदराबाद अगर रहते हैं तो बेंगलोर से कोई आया तो मैं उसके साथ मीटअप का प्लान बना लूँ तो उसका दिल इसलिए दुखाया है. तो इसके लिए मैं भी एफर्ट दूंगी, कोशिश करूँगी इन फ्यूचर ऐसा ना हो वगैरह वगैरह. मैं देखूँगी उसको इंपॉर्टेंस देना एंड उसको भी कोशिश करना पड़ेगा रिजिड नहीं होके. तो दोनों ही करेंगे. दैट्स इट. बीइंग काइंड मतलब एक दूसरे की तरफ काइंड होके दोनों को ब्रीच के 2 तरफ से पास आना होगा. Marriage is not about never hurting each other. Marriage is about learning from the heart, growing from it, and choosing each other again. Trust can be rebuilt not in a day, but step by step with love, honesty, and effort. A broken trust can become even stronger than before. तो इतना ही था. मतलब कोशिश करते अगर अच्छे से दोनों कोशिश करेंगे, जिसने दिल दुखाया है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, सामने वाला थोड़ा, तो ऑब्वियसली हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शो मी स्वाट एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो tomorrow Saturday morning on share with my feelings. That's Saturday morning video is about my feelings. So see you in that video and see you about healthy marriage topic next Friday. There will be another video. Okay, till then be happy and keep working, keep exercising, keep enjoying life and keep traveling, keep studying, keep reading, do everything and love each other partner and live love and love. So here. Okay, bye bye, see you in next video.